नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड में एक तो सीन बा और अनुपमा का था। अच्छा सीन था, मज़ेदार था। एक बार तो मुझे लगा शायद बापूजी नहीं आ पाए तो बा यहाँ पे आ गई, क्योंकि बनता तो बापूजी का था, बा तो कभी ऐसे आई नहीं। बट एक बार फिर लगा जब सीन आगे बढ़ा कि यस, बा को ही होना चाहिए था, क्योंकि बा यहाँ पे अनुपमा को नई नई रेसिपी सिखाने की बात कर रही है। तो अच्छा था, पूरी तरह से मज़ेदार सीन था। और बाकी एपिसोड में भी ड्रामा बहुत था, तो आपके रिव्यूज़ भी आए हैं पूरे एपिसोड को लेके। तो क्या कहते हो आप, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज़। हेलो अंजू जी एंड हेलो टू एवरीवन। आज का शो ठीक ठाक लगा। इस शो में आज के शो में एक चीज़ समझ में नहीं आई। जब ये प्री वेडिंग फंक्शन था तो श्रुति का अनुज को प्रपोज करने का क्या लॉजिक था। इट वाज इलॉजिकल। पता नहीं मेकर्स क्या दिखा रहे हैं। एक प्री वेडिंग फंक्शन में कौन प्रपोज करता है, क्योंकि वो तो वेडिंग तो डिसाइडेड होता है। और आध्या वहाँ पे कैसे अनुज को बोल रही है गो फॉर इट पॉप्स, और ज़बरदस्ती हाथ आगे कर दिया रिंग पहनाने के लिए। श्रुति अनुज को रिंग पहनाने वाली होती। इस बार अनुज अनुपमा से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, और उससे गलती से शेफ इन डिश पे धक्का लग जाता है जिस पे गरम सिरप होता है, वो गिर जाता है। अनुज जब ये देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और हाथ छुड़ा के वो अनु की तरफ भागता है उसे बचाने के लिए। इतने में यशदीप संभाल लेता है। अनुपमा जब देखती है तो वो काफ़ी एम्बेरस्ड हो जाती है और वो यशदीप से कहती है कि वो जा रही है, अम, वो सब संभाल ले। अनुपमा काफ़ी दुखी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है जब बाहर आती है। वहाँ आध्या किस तरह से कहती है माय गॉड दिस इज़ टू मच। और श्रुति अनुज को कहती है कि उसकी खुशियों पे अनुज के कल का साया पड़ गया। और आध्या अनुपमा को कर्स बोलती है। आध्या तुम भूल रही हो, कर्स तो तुम हो। तुम्हारी वजह से अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी बर्बाद होगी, उनकी खुशियाँ बर्बाद हो गई। 5 साल से दोनों अलग हैं। आध्या को जब पता लगता है कि अनुपमा ने उसके ड्रेस को ठीक किया था, वो उसके ड्रेस को ही जला देती है और अनुज को कहती है कि अनुपमा जोशी उनकी ज़िंदगी में और उनके घर में उसका साया ही नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हर, स्ट्रेटनिंग हर, अनुज उसको अम, चुप करा रहा है। रियली, कम ऑन अनुज, तुम तो आध्या के प्यार में अंधे बहरे और गूंगे हो चुके हो। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। दिस इज रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग। मेकर्स, इस लड़की को, इस कैरेक्टर को या तो शो से आउट करो या इसमें कुछ सुधार लाओ। एक 12-13 साल की लड़की को के अंदर इतना नेगेटिविटी हमने तो देखा नहीं, रियल लाइफ में तो कहीं नहीं देखा। आई ऑल्सो हैव अ टीनेज डॉटर एंड माई डॉटर, शी वोंट डेयर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और वहाँ वनराज और उसकी फैमिली जब घर से बाहर आते हैं, बस वनराज और तोशु बुराइयां शुरू कर देते हैं अनुपमा की। वनराज कैसे कहता है कि अनुपमा हमेशा माहौल बिगाड़ती है, रायता फैलाती है। रियली वनराज, जब तक वो 25 साल तक चुप थी तब तक सब ठीक था। जिस दिन उसने आवाज़ उठानी शुरू की गलत बातों पे, तो तुम्हें बुरी लगने लग गई, क्योंकि तुम्हारा बस नहीं चलता ना उस पे, तभी तो तुम ये कहते हो। और तोशु, तुम तो वैसे ही नाशुक्रे हो। तुमसे तो क्या बोलना, क्या बात करें तुम्हारे बारे में।
आज बा का अलग ही रूप देखा। वो स्पाइसी चटनी पहुंचती है क्योंकि उसे पता था कि अनुपमा वहीं जाएगी। अनुपमा अपने लिए कुछ बना रही होती है, बा आती है और उन दोनों की हल्की फुल्की बातें अच्छी लगी। और जब दोनों खाना खा के बाहर निकलते हैं, अनुपमा डोर लॉक करने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक ही नहीं हो रहा है। फाइनली लॉक होता है और उसकी साड़ी अटक जाती है। ये भी एक इशारा ही था कान्हा जी का कि अनुपमा को उस रेस्टोरेंट में रहना चाहिए था उस रात, इसलिए। अगले दिन स्पाइस एंड चटनी का स्टाफ आता है, एज़ यूजुअल अपनी जॉब पे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे लीगल नोटिस लग गया है, रेस्टोरेंट लॉक हो गया है, सील कर दिया गया है। बहुत परेशान हो जाते हैं स्टाफ। वो अनुपमा से पूछते हैं कि क्या उसे पता है इस बारे में। यशदीप और बीजी को फ़ोन लगाते हैं, उन दो दे बोथ आर अनरीचेबल। प्रीकैप वही था। अनुज भी वहाँ स्टूडियो में होता है और हेल्प करने के लिए अनुपमा की। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ख्याति जी, आपके पापा का सुनकर बहुत बुरा लगा। भगवान करे वो जल्दी से अच्छे हो जाए। और डिम्पी, काव्या, किंजल, ये तीनों औरतें बेकार हैं अनुपमा के लिए। ये तीनों अपना रोना तो रोती हैं अनुपमा से और अपना काम निकाल लेती हैं, और अनुपमा पागल है, सबके लिए झंडा लेकर चल देती है। और आज क्या था, किसने साथ दिया अनुपमा का? किसी ने भी नहीं। ये शाह हाउस वाले सबके सब मक्कार और एहसान फरामोश हैं। इन्हीं लोगों के लिए अनुपमा अपनी जान देती है, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, वहीं पड़ी रहती है। वाह अनुपमा, तुम्हारी भी लीला अपरंपार है। शाह हाउस का तो क्या ही कहें। चाहो तो दिल से हमको मिटा देना और चाहो तो हमको भुला देना, पर यह वादा करो कि आए जो कभी याद हमारी तो रोना नहीं, बस मुस्करा देना। आज का एपिसोड देखा? नौटंकी श्रुति, जिसको यह नहीं पता कि एके तुमको प्यार नहीं करता, तुमको दिखता नहीं क्या? विल यू मैरी मी पूछ रही है। अनुज असहज महसूस कर रहा है, पर दादी अम्मा जो साथ में हैं। लो श्रुति, अब क्या करोगी? तुम्हारी अंगूठी छोड़कर वो अनु के पास भाग गया, पर दीपू पहले ही कबाब में हड्डी बन गया। रिंग दूर गिरी जाकर और श्रुति का चेहरा देखने लायक। मज़ा आया श्रुति को ऐसे देखकर। आद्या भी देखती रह गई और होली वाला सीन याद कर रही है, कैसे पॉप्स ने अनु को बचाया था। अनुज बहुत बेचैन। अनुपमा, आद्या, श्रुति को देख रही है। दादी अम्मा अलग नागिन की तरह फुंकार मार रही है। श्रुति अलग मुंह बनाए है। वाह श्रुति वाह, क्या खूब कहा। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल पे तुम्हारे कल का साया पड़ गया। क्या कहें तुमको श्रुति, तुमको अभी भी नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है अनुज की लाइफ में? आद्या फिर स्टार्ट। बा ने सही कहा, ये दूसरी पाखी है। अब आद्या का वक्त आ रहा है। चलो अनुज बोले तो बाबूजी के लिए ही सही। चलो, ड्रेस का सीन तो क्लियर हुआ। अब ये पागल ड्रेस चेंज करने गई है, उसके बाद अभी आएगी और शायद फिर चिल्लाएगी आकर। और बाबूजी बेचारी बच्ची अनुपमा को बोल रहे हैं, ये क्या होता है? इतनी बेइज्जती होती रही और चुपचाप मुंह में दही जमाकर आप भी और सभी शाह हाउस वाले सुनते रहे। और शाह हाउस वालों की क्या ही बात कहें, कुछ कहने का मन नहीं कर रहा आज। अब आज अनुपमा स्पाइस एंड चटनी क्यों नहीं चली गई? अरे वहीं जाती शाह हाउस वालों के घर। अच्छा, वहाँ इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। जब लोग आएंगे तब पहुँच जाएगी। अब्बा का मुंह पर उंगली रखकर खड़ा होना अच्छा लगा। अनुपमा लीला की मस्ती अच्छी लगी। और तेरी कला पे, तेरी हुनर पे, तेरी प्रतियोगिता पे ध्यान दे, बा का कहना आज अच्छा लगा। दीपू देखता रह गया अनुपमा को और मनी मन सोच रहा है कि कल इस रेस्टोरेंट में लॉक लग जाएगा। अनुज, तुमने गलत नहीं किया, सही किया था, क्योंकि टूट कर चाहने वाले अक्सर टूट कर रह जाते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी क्या होता है? कुछ करते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं और कुछ बोलते क्यों नहीं? और वाह नागिन वाह, अरे ड्रेस जलाई है,
खुद क्यों नहीं जल जाती? छी, इतनी घृणा इतने छोटे बच्चों को शोभा नहीं देती है। वाह अनुज, जैसे ये तुम्हारी दादी अम्मा बकती रहती है, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो? कब तक इसकी बदतमीजियाँ सहते रहोगे? इस साइको लगने लगी है अब हमको तो अब। महान देवी जी फिर चल दी शाह हाउस वालों के पास। इशारा समझो कान्हा जी का, क्यों नहीं समझ रही हो? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है अनुपमा? और शाह हाउस वाले हैं ना तुम्हारे अपने। लो, रेस्टोरेंट सील हो गया। आ गई देवी जी शाह हाउस वालों के पास से। अनुपमा परेशान नोटिस देखकर। दीपू ने कुछ नहीं बताया था अनुपमा को, और ना ही अनुज की हेल्प ली। और अरे, अनुज की नहीं ली कोई बात नहीं, किसी और की ले लेते। अनुपमा पहले दिन से पूरी जर्नी याद करती है इस रेस्टोरेंट की। कोई बात नहीं, जाओ अपने परमानेंट घर पर ही, शाह हाउस वालों के पास है ना रहने का ठिकाना। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला पार्ट था कुछ। और 2 पार्टिसिपेंट आगे बुलाए गए तो अनुज ने इशारा किया, परेशान मत हो, और फिंगर क्रॉस करे है अनुज। और अनुपमा को कहा गया कि तुम डेंजर जोन में हो। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, ठीक, बहुत बढ़िया था आज का एपिसोड। दूसरे के दावन में यदि आप आग लगाओगे तो आपकी भी तो खुशियाँ जलेंगी ना। अनुपमा को जेलस फील कराने के लिए लेके आई थी, लेकिन अब खुद उसको ही जेलस फील हो रही है। अनुपमा का चीख सुनते ही अनुज फटाक से उधर से हट आया वहाँ से। जब जानता है कि वो अनुपमा के बगैर रह नहीं सकता तो शादी क्यों कर रहा है श्रुति से। इधर श्रुति मैडम बोलती है, जाइस ओके, शायद मेरी किस्मत में ऐसा कुछ है कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल में तुम्हारे बीते कल का साया पड़ गया। श्रुति मैडम जी तो खुद ही बुलाई ना अनुपमा को। आज इसको रोते हुए देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। राध्या मैडम की तो बदतमीजी रुकने से रुकती नहीं है। आई स्वेयर उसने जानबूझ के सब किया होगा। राध्या प्लीज तो बोलती है, पॉप्स प्लीज आज तो उनकी साइड मत लीजिए, उनको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। कौन सी खुशी अनुज के मुंह पे देख रही है वो। बा बहुत बढ़िया बोलती है कि ये दूसरी पाखी है। नीम का पत्ता भी ये लोग से कड़वा होता है लेकिन मीठा हो जाता है। सॉरी, कैसे मीठा होगा? बापूजी का बोलना अच्छा लगा। बापूजी प्लीज, मैंने आपकी ओपिनियन नहीं मांगी। अनुज का आज थोड़ा बोलना अच्छा लग रहा था। याद है, घर के बड़े लोग ओपिनियन नहीं देते, सलाह देते हैं। डोंट टू टॉक लाइक माय डैड, डोंट टू लाइक माय डैड। इतनी बदतमीजी की हर बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है कि मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हारा रिलेशन हो या ना हो, मेरा है। बापूजी है मेरे पिता समान है और मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने पहले भी समझाया है आपको। ये जो अनुज जिस फॉर्म में आया, इसी फॉर्म में इसको रहना चाहिए ताकि दोनों की अकल ठिकाने लगा दे। तो हुआ ये एक्सीडेंट का एक, वो लड़की सब जानती है पर नौटंकी बाज है पूरी। उसके हाथ में चोट लगी हुई है, सच में वो जल भी सकती थी वहाँ पे। अम्मा दादी को डांट तो पड़ता है लेकिन उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है जल्दी, और हो भी नहीं रहा है। श्रुति मैडम बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस अनुपमा ने ठीक की है। तब तक बा ने बोला कि मैंने सही बोला था कि अनुपमा के अलावा बाउंड्री कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको तो सुई में धागा डालने भी नहीं आता होगा। लोग उतरते हैं तो बा बोलती कि सच में अनुपमा के जैसा कोई खाना नहीं बना सकता। इधर बदतमीज बनराज का बदतमीजी चालू हो गया कि माहौल भी अनुपमा के अलावा कोई ऐसा बिगाड़ नहीं सकता। तब तक काव्या का बोलना कि अनुपमा की वजह से कुछ नहीं हुआ था, बी सब कुछ इतना ऑकवर्ड हो गया था कि वहाँ पे मन कह रहा था कि रुके कि जाए। तो डिम्पी का बोलना कि आद्या की परेशानी और उसका अकेलापन समझ आता है लेकिन बदतमीजी समझ नहीं आते। किंजल मैडम का बोलना, पता नहीं क्यों मम्मी के साथ ऐसा क्यों होता है। सब एहसान फरामोश है, इन लोग के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है बार बार। बदतमीज तो शुद्धम बदतमीजी कर गया फिर से। माचिस की तीली कहीं पे भी जाएगी तो आग नहीं लगाएगी तो फूल थोड़ी बरसेगा। हमारे फैमिली हर एक फंक्शन देख लो, शुरू हैप्पी हर फंक्शन एक अच्छे नोट से शुरू होता है लेकिन एंडिंग में होते होते तमाशा हो ही जाता है। तमाशे का जरिया ही साफ फैमिली बनती है। बनराज का बोलना कुछ समझ में नहीं आता है कि अनुपमा का एक सिंपल है, या तो बिचारी बनो या महान, कि लोग हैसियत ना देख पाए उसके। बापूजी बोलते कैसी हैसियत। बनराज का बोलना रहता है कि हर जगह पे अनुपमा की वजह से ही रायता फैलते हैं कि 100 बार रिश्ते तोड़ती है और 101 बार चली आती है। इतने अच्छे से रग रग से बनराज के वाकिफ है अनुपमा, उतना ही रग रग से बनराज भी वाकिफ है अनुपमा के। मर्जी से थोड़ी आती थी, कभी तो बाज आती थी बुलाने के लिए उसको, कभी ये बच्चे का वास्ता, कभी ये वो, अपना घर कभी संभाल ही नहीं पाई हो। साफ फैमिली कभी अपनी गलती को रियलाइज नहीं करती है, बोलती ही नहीं है। 7 साल तक दूर रह रही थी तो 2-3 साल और दूर रह रही थी
लेकिन उन्हें अलग रहे कि बेचारी बनने का सुख कहाँ मिलता है। बहुत बदतमीज लगता है बनराज जैसे किसी बोलता है तो अकेला बैठा ही नहीं जाता। उन्हें अनुज और श्रुति के बीच में एक दीवार बन के रहना था। उनको लगा कि अनुज एक फिल्मी हीरो की तरह आएगा, उनके पीछे पीछे घूमेगा। ये बात पे सच में हंसी आती है कि अनुज ने अकल से काम लिया, उसने श्रुति को चुन लिया। पर क्यों चुना है वो किसी को पता नहीं है, सिवाय अनुज अनुपमा के अलावा। पता है अनुपमा को बुरा लग गया, फैला दिया उसने, सब फैला दी चाशनी। काव्या बोलती ऐसा कुछ नहीं है भी। फिर यहाँ पे सच धज के क्यों आई? अपनी स्टाफ को भी तो भेज सकती थी। ये महान पारितोष आए हैं जो सही है पापा सब कुछ। तो बनराज बोलता है कि उसके वजह से ही, अनुपमा की वजह से ही मेरे और काव्या के बीच में झगड़ा होता था। काव्या को बोलना कि 5 साल तो अनुपमा हम लोग के साथ में नहीं थी, फिर भी तो झगड़े होते थे ना। ये लोग अपनी गलती करते लेकिन गलती को खुद मानते नहीं है। यदि अनुज और श्रुति की शादी टूटी तो उसकी वजह सिर्फ अनुपमा होगी। इधर बा और अनुपमा का सीन बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने बोला कि मेरी मम्मी ने कुछ मुझे सिखाया था, कुछ आपने मुझे सिखाया है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। एक दूसरे को खिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इधर दीपू सर सोच रहे होते कि बाहर जाए जितना भी दर्द हो, लेकिन यहाँ पे आके वो सब खुश हो ही जाती है अनुपमा जी। ये इनका घर है। सॉरी कि मैं इस घर को बचा नहीं पा रहा हूँ। इधर अनुज सोच रहा है कि अनु तुमने दिखाया नहीं, पर मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे लिए आज का दिन कितना मुश्किल था। तुम हर पल टूट रही थी, लेकिन तुमने अपने आद्या की खुशी के लिए तुमने अपने चेहरे पे स्माइल रखी। आज के फंक्शन के लिए कितनी मेहनत की है, किस हद तक तुमने संवारा है सब कुछ। एक एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ बिखर गया। गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैंने बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। कि जब भी तुम्हारी बात आती है मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, लेकिन आद्या की नज़र में हमेशा तुम बुरी बन जाती हो। आई एम सॉरी अनु। क्या अनुज को इतने सारे हिंट मिल रहे, प्लीज़ शादी ना करे उस श्रुति से। राधिया मैडम ड्रेस जला रही होती हैं, अनुज आता है तो ये क्या कर रही है बच्ची, अब ड्रेस जला ही रही है तो रोक क्यों रही है। और श्रुति का एक्सप्रेशन, बाप रे, दिमाग पगला जाता है लोग को देख देख के। आद्या की बदतमीजी बस उसी की वजह से चालू है, जब से वो श्रुति ने वो दूसरा वाला घर का एग्जाम्पल दिया है इसको। अनुपमा को लगी कि हमारी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, कि जलाया भी खुद ही और रो भी खुद रही है। प्यार तो है अनुपमा से अभी भी आद्या को, लेकिन वो मेरे को लगता है वो श्रुति का जो बोलना था ना, वही उसको हर्ट करता है बार बार। रेस्टोरेंट पे बैंग लग गया है। विक्रम भाई फ़ोन करके बोल देते हैं सर को कि यहाँ पे रेस्टोरेंट पे और कितने लोग खड़े होते हैं। पे एपिसोड जाके एंड हो जाता है। बाकी थैंक यू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, नमस्ते। और अंजू मैम आपको भी नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सब रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी सभी बहनों को जिसने मुझे हौसला दिया और प्रार्थना की, उन सबको थैंक यू। अनुज के दिल लगाने की सज़ा जिल्लत से चाहे मर जाए अनुपमा, फिर भी कुछ नहीं बोलेगा गूंगा गुड्डा। यही तो फ़र्क होता है। अनाथ आश्रम के बच्चों को हक से डांट नहीं सकते, ना थप्पड़ लगा सकते, ना ही तो तुरंत सिंपैथी वाले आ जाते सौतेली माँ का मेडल पहनाने। अनुपमा ने आज तक छोटी का कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप उसकी बात सुनती है। इस जगह पाखी होती तो अब तक 5 पन्नों का भाषण और थप्पड़ दोनों मिल जाते। लेकिन इसे कुछ मत कहो, अपने बच्चों पर हक होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, अनुपमा को डांटने या थप्पड़ लगाने का हक नहीं है, लेकिन आद्या को बदतमीजी करने का पूरा हक है, क्योंकि पाखी और तोसू भी तो करते हैं ना। आद्या का बदतमीजी करना सही है, तब वो अनुपमा की बेटी है, पाखी और तोसू की तरह। लेकिन वो कुछ कहेगी तो सौतेली माँ है। आद्या को इमोशनल काउंसलर की ज़रूरत है, जो उसका दिल का दर्द और गलतफहमी दूर कर सके। आद्या भरी महफिल में अपनी माँ की इंसल्ट करती है और अनुज चुपचाप सुनता है। क्यों नहीं एक थप्पड़ लगा दिया। एक औरत को ही सब कुछ साबित करवाया जा रहा है इस शो में। माँ की ममता, पत्नी का फर्ज, बेटी का फर्ज, बहू का फर्ज, प्रेमिका का फर्ज। बोलो, खून के आंसू रोएगी आद्या जब समझेगी ये। माना कि आद्या की बातें सच है, पर उसकी घटिया हरकतें बर्दाश्त के बाहर है। आद्या का आज ज़्यादा हो रहा है अनुज, और कुछ नहीं बोल सकता वो। अब आद्या का मॉम का प्यारा सा बच्चा बन गया है। ये भी अनुज का था जो कभी अनुपमा की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था। अब इसकी खुद की बेटी
और होने वाली पत्नी अनुपमा की खूब बेइज्जती करते हैं। अनुज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस मेरी आध्या मॉम गुस्सा ना हो इसलिए चुप रहता है। जो अनुपमा को घाव दिए वो वापस तो नहीं हो सकता। वाह कान्हा जी, क्या कान्हा जी के खेल निराले हैं। अनुपमा गिरने वाली थी, बच गई। अच्छा हुआ अनुपमा चली गई। बुलाया किसने था? तू खुद ही तो गई थी। श्रुति, अब निकाल निकाल के फेंक दो। ड्रेस पहनी है जो। क्यों? क्या तेरे पास आकर खुद से फाड़ी थी? जो बोल रही है कि उनके आने से ड्रेस फट गई। बदतमीजी की दुकान है आद्या। अनुपमा को हर्ट करने अगर इसे खुशी मिलती है तो करती रहे, बट अनुज को हर्ट करके इसे क्या मिलता है? इस छोटी माया ने श्रुति को अनुपमा के जैसी सेल्फिश समझ के रखा है क्या? बेटा तू बस एक बार श्रुति के खिलाफ बोल के दिखा, फिर देखती हूँ कितनी अच्छी है वो। अनुपमा ही है सिर्फ जो तेरी नौटंकी, बकवास, गालियाँ, ताने सब स्माइल के साथ सुन सकती है और कुछ नहीं। अच्छा हुआ आज सबके सामने छोटी को डांटा। बापूजी की बेइज्जती तो कम से कम नहीं होने दी अनुज ने। इतनी मेहरबानी कर दी आपने, आपका शुक्रिया। चलो आज तो कम से कम बोली श्रुति की ड्रेस अनुपमा ने ठीक की थी। तेरे आने से पहले से ही बापूजी बा के साथ रिश्ता था, तो बहुत बाद में आई। बाप रे, अपनी माँ को वो एक अभिशाप है। वाह बेटा, तू इन दोनों की जिंदगी का अभिशाप हो। छी, इतना कोई एहसान फरामोश कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही कहा बीजी ने कि इस कुड़ी को अकल तो आई, वरना इस कुड़ी ने तो बंदी नहीं होना था। बा, अनु को सब कुछ याद आ रहा है। अनु को सब कुछ याद आ रहा है। अब सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देना है और किसी पे नहीं। वनराज नहीं सुधरेगा। कितनी गंदी सोच है, यूजलेस कैरेक्टर वनराज। तो शुद्ध तू अपना देख। तू बोल रहा है जिसने अपनी माँ को जेल भिजवाया था। चोर, क्रिमिनल हो, अपना मुंह बंद रखो। जैसा बाप वैसा बेटा। वनराज के बारे में बोलना ही नहीं है। अनुज खुद अनु के दिल से अनुपमा को नहीं निकाल पाया है, तो अनुपमा क्या ही करेगी। अनुज ही मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। कैसी भी है लेकिन वो अनुपमा की फिक्र है। बा कैसी भी है लेकिन फिर भी अनुपमा की फिक्र करती है और अनुपमा से बहुत प्यार करती है। अनु नई डिश बना सीख रही है। वाह, बा ने अनु के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मुझे आज बा अनु का सीन बहुत अच्छा लगा। श्रुति, मेरे सबसे अच्छे पल पर तुम्हें काला साया पड़ गया। श्रुति जी, अनुज के कल को आपने ही तो बुलाया था हर्ट करने के लिए। साया तू है और तेरे साथ इससे भी बुरा होगा। बस देखती जा। तूने अनु को दर्द देना चाहती थी, अब तुझे खून के आंसू रोना होगा। देख लेना, ये अक्खा इंडिया जानता है कपाड़िया जी अनु पे मरते हैं। माँ बाप का अपमान करके कोई खुश नहीं रह सकता। पाखी और तोसू को देख लो, आज भी उनकी जिंदगी बर्बाद है। भगवान करे आद्या को जल्दी अक्ल आ जाए। जैसा करेगी वैसा ही भरेगी। तुमने उसे बुलाया था तकलीफ देने के लिए, तो तुम कैसे खुश हो सकती हो। लेकिन मिल गई खुशी तो बुलाया किसने था? तुम्हारी श्रू ने ही तो। कोई और कैटरिंग वाला नहीं मिला था? पैसे कम पड़ गए थे? ये आद्या मनु से अनुपमा के लिए। वाह बा, आप सच में क्या हो। ये होती है माँ जिसने ताने दिए लेकिन वही अनु को समझती है। बापूजी कहा कि मेरी बेटी को परेशान मत करना, लेकिन तू तो मुझे जानती है। वाह बा, आप ग्रेट हो। जहाँ अनुपमा हो वहाँ बाप भी नई चीज़ बनाना सीखने को तैयार है। ये दोनों का सीन बहुत अच्छा लगा। दोनों की अंग्रेजी भी कमाल की थी। आज बा के एफर्ट्स अच्छे थे अनुपमा को चीरअप करने के लिए। वाह अनु, सभी भाषा भी सीख रही है। वेल डन अनु, ये अच्छा है। खुद ही पास्ट और प्रेजेंट को साथ में बुलाओ और अब रोकर बिचारी बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कान्हा जी सजा दी है अनु को इतना हर्ट करने के लिए। ये आद्या को उसकी उम्र से ज़्यादा ही कुछ बड़ा बना दिया है। इसका इस उम्र में ये हाल है तो आगे चलकर क्या ही करेगी। आद्या पिछले 5 साल से और अभी कहाँ अनुज किसी की साइड लिया है। जैसा तू नचाती है वैसा ही तो नाचता है। और ये कहाँ आई थी? तेरी श्रू ने ही तो बुलाया है। पाखी एंड तोसू एंड वनु पार्ट 2। ये है श्रुति। ये श्रुति दिखाना चाहती थी अनु को कि अनुज तुम्हारा कल हमारे सामने आ रहा है। वाह, क्लोजर देना था अनु और अनुज को, बट श्रुति और छोटी को यहाँ पे तो तुम्हें ही मिल रहा है
क्लोजर, सो कॉल्ड क्लोजर। हर बार तू ही तो मरी जा रही थी। अनु को कैटरिंग के लिए बुलाना था, चाहे मैं तुझे 100 ताने दूँ, पर सच में तू कमाल है। हाँ, मेरी जबान कड़वी है, पर मेरे मन में तेरे लिए लड्डू पूरी हलवा ही है। तू सिर्फ बस आगे बढ़, कोई कुछ भी बोले किसी पर भी ध्यान मत दे। तेरी कला पे, तेरे हुनर पे और तेरी प्रतियोगिता पे ध्यान दे। बा, आप मेरी मदद करेगी, गुजराती खाना बनाना सिखाएंगी, जैसे आपकी दादी, परदादी, परनानी, नानी बनाती थी वैसे मुझे बताएंगी। बाने भी हाँ कहा, ठीक है चलो दोनों मिलके ही सीखेंगे। दीपू जी भी उदास है, कल रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। मुझे पता है अनु जी, आप यहाँ आती है तो आपको अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, लेकिन अब आपका ये घर छीनने वाला है। वाह रेस्ट दीपू जी वाला, आप यहाँ आकर खुश हो जाती है। अनुज, अब क्यों पछता रहे हो? तुम्हारी वजह से हर बार अनु को इंसल्ट ही रखी है। अनुज ने इस छोटी को अपने बाप का दर्द बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। आज आज तो रेस्टोरेंट का दरवाजा भी, वाह बेटा लहंगा जला दिया, हद है। माँ की कोई निशानी भी नहीं चाहिए इसको। कितना सर पे चढ़ाया अनुज ने। आज तो रेस्टोरेंट का दरवाजा भी अनु को नहीं छोड़ रहा है। लो, कभी नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। ये इशारा है अनु कान्हा जी का कि तुम मत जाओ। लो, सील लग गया, क्लोज हो गया रेस्टोरेंट। विक्रम भाई, केडी, राहुल नोटिस देखकर परेशान हो गए। अनु भी आ गई। फोन भी नहीं लग रहा है दीपू जी का, ना ही बीजी फोन उठा रही है। अनु को पूरी पुरानी बातें अपनी याद आ रही है, जिस तरह वो आई और उसको वो होटल बंद दिखा, उसके साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ उसे याद आ रहा है। सब अनु से पूछ रहे हैं कैसे बताए वो। अनु ही इतनी टेंशन में थी, इसलिए तो दीपू जी ने नहीं बताया था कि बंद होने वाला है रेस्टोरेंट। अनु को क्या जरूरत थी अनुपमा की जबरदस्ती मदद करने की, अनुपमा का तमाशा बनाकर और उसकी इंसल्ट करके, ह्यूमिलेट करके, 5 साल का दुख दर्द धोखा देकर अनुपमा का मजाक बनाकर मन नहीं भरा। अब अनुज का पूरी दुनिया के सामने अनुपमा का तमाशा बनाकर, इंसल्ट करके और हरवाने आए हो या बदला लेने? आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान, दिल में गम, और फिर भी ये सब्र सिर्फ एक नारी ही कर सकती है। माया ट्रैक याद आ गया। दूध पीती बच्ची को अनाथ आश्रम में फेंक कर चली गई थी। ऐसी माँ के साथ मुंबई चली गई, जिसकी वजह से अनुज ने अनु की इतनी इंसल्ट की। माया के पागलपन की जिम्मेदारी उठाई बेटी की खातिर। बेटी की माँ थी वो। अनुपमा का दर्द तकलीफ नहीं दिखाई दी। हद है, जस्टिफाइड कर रही है। बीवी की जगह किसी और को दे दो, फिर चाहे बीवी का अपमान हो या उसे तकलीफ पहुंचे, कोई बात नहीं। अनुपमा जो भी करे या तो गलत है या फिर गिल्ट है, या फिर गिल्ट में कर रही है, या तो महान बन रही है या बेचारी है। हाय पथेटिक सोच। आज छोटी नानू को अभिशाप कहा। अरे वो अभिशाप नहीं, तुम्हारे लिए वरदान है। अगर वो नहीं होती तो तुम आज अपने बाप के पास खड़ी नहीं होती, और तुम्हें एक्सीडेंट से नहीं बचाया होता तो आज तुम जिंदा भी नहीं होती। जिस बाप के दम पे इतरा रही हो ना, वो बाप भी तुम्हारे पास नहीं होता। अगर अडॉप्शन करने से मना कर देती तो तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया था कि तू छोटी अनु की परछाई थी, लेकिन तुम तो माया की ही बेटी निकली। लेकिन सुधारेगी जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा तुम्हारी माँ क्या है, तब जाके तुम्हें अफसोस होगा और तू खून के आंसू रोएगी। उस वक्त भले अनुपमा उसकी नफरत खत्म कर ले, लेकिन अनुपमा को अब उसको अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पाप का घड़ा भरता है, वैसे वैसे तुम्हारे नफरत का भी घड़ा भरता जा रहा है। आज माँ की ड्रेस जला दी, वाह। तो जिस माँ ने खाना बनाया वो खाना क्यों खाया? फिर पहले तो ड्रेस पहने ना, बाद में जला के क्या मतलब? वो सारे फंक्शन में फोटो जो भी आई होंगी वो तो इसी ड्रेस में आने वाली है, उसे भी फाड़ के फेंक दोगी क्या?
आज श्रुति बाप बेटी की बातें सुन रही थी। सच में आज बा और अनुपमा वाला सीन बहुत अच्छा लगा। और इस लड़की को तो अक्ल आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी और अनुपमा राउंड भी जीतेगी। देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सबको फिर से मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। और अंजू जी, विश यू में हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप और सर इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और खुश रहे और हम आप ही के साथ, आपके साथ इसी तरह जुड़े रहे और एक दूसरे का दुख बांटते रहे, सुख दुख बांटते रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करें। आप और सर दोनों बहुत बहुत खुश रहे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। Namaste, Anju ma'am. Namaste to all. I learned a few more words in Hindi. I wrote it down. So correct me, please. धन्यवाद टीना जी और मनीषा जी। आप प्यार के लिए और मुझे प्यार करने के लिए मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए सबको धन्यवाद. Today's episode also was really very, heart breaking, as today Anupama was really very sad. So the episode started with Shruti was proposing to Anuj, saying that she loves him and will she marry him. And he's looking hesitant and he's confused again. And Aradhya, look at this grandmom. She's forcing Anuj to accept the ring. Why are they just forcing Anuj in everything? Anuj, what has happened to your character? Your character is really very disappointing and degrading day by day. You're just as if you are just a puppet in the show itself. That's how your character is going. And yeah, Anju ma'am, so according to your videos, you were also saying that something might happen that Anuj would not be able to wear that ring or accept and say that he loves Shruti. Because Anupama is also getting hyper and tensed, and I think because after all that's her love in front. How much ever she tries to suppress her feelings, it's very natural that when you see your ex, especially the person you still love so much, get engaged or is getting married to someone else in front of your eyes, you will get worried and it'll taunt you. So she once she's upset and she goes behind. While going behind, she doesn't see and she trips on the hot food, and Anuj immediately shouts Anu and comes to her. That was what very erotic and dramatic scene, just like in Bollywood movies. Yeah, then Anuj leaves immediately and runs and comes to Anupama, but again Deepu comes and saves her and asks Anupama if she's okay. Lucky she did not get burned, and Anuj stands there. Deepu also is another one always coming in between them. I don't know why Anupama is also staying quiet here, knowing he has feelings. She doesn't understand. She's a mature woman, a grandmom. She doesn't understand when a man has feelings for a woman, why he's giving extra care and concern.
So again, what are the directors trying to prove? That now even Anupama does not need Anuj in her life because she has Deepu to support her. I know that Deepu is trying to be the, supporting friend, guide, and help her through her difficult times. But he sometimes is going above and beyond, because no boss does this much for an employee. Because if a boss favors an employee to an extent, it is actually it's against the ethics of office regulations and rules, that a boss cannot favor a single employee. He has to do everything. The rules and regulations should be equal for all the employees. And Anupama still, everybody all the time keeps quiet. Where people have to speak, they keep quiet. Everybody, the whole Shah family stood like spectators, and as if they're watching a circus, when Ardhya was constantly insulting Anupama. And still all of them were just talking to each another, but no one spoke up except for Babuji, that why is she doing this, to stop. And she insults Babuji, Ardhya too. And then Anuja gets upset and said, this is not how you behave. He's like my father. And she blames Anupama again. It's not Anupama's fault. It was an accident. And she keeps taunting. Look at the audacity of this girl. Make us really, this is now going beyond understanding, and really infuriating and irritating, that you're continuing to show a 13-year-old behave in this manner. Please stop this track. Yeah, so then Anupama notices that Aradhya is furious, Shruti is hurt, and then she just tells Deepu that she wants to leave. Everything is already, done. So she goes out, upset and worried. I feel so bad for Anupama. The poor woman is going through so much of turmoil in her life, and everybody, all the Shah family come out again. Vanraj puts the blame. Aradhya also blames Anupama. Why is Anupama's role being portrayed as always she is the target? Why should she be the target? Why should people blame her? And Vanraj starts blaming and says, oh, she's the one, wherever she goes, she brings troubles and miseries. Why don't all of you look inside yourselves? You yourselves are not perfect. None of you are perfect, but everyone all the time keeps blaming Anupama. And Vanraj tells you, all the useless people are the ones who will only pick point at others. They do not look at themselves. There's a saying, right? Scratch your own back before you try to take someone else's dirt out of their back. Look at your own dirt. And then Anuj comes and apologizes to Shruti. Okay, it's all right that he's apologizing, is because she was proposing, and he notices that the ring is down thrown. She picks it up and she tells him that it's okay, it was an accident. And then she mentions that the dress was repaired by Anupama. And I thought Adhya is feeling remorse, but no, this girl doesn't feel remorse. So Shruti says, Anuj, it's okay, but your past has come in our way. And Anupama goes back to the restaurant and she says that, please, I need to, I have to forget about all this, focus on my competition. Yes, Anupama, focus on your competition. And work already, you're in a lot of pain. So Ba comes. That scene actually is very cute, and for a change, it's very surprising that Ba comes to Anupama to try and, change her mind, or not to keep her lonely. So to give her some
time so that she gets out of her pain. She comes, they both talk, and they talk about recipes. She tells Ba to teach her some new recipes. She teaches Ba some dishes, or names of some spices in English. That conversation was really very cute, very touching. This scene of Ba, I think so far I've not seen this version of Ba, but she did a good job by trying to be with Anupama at this time. And then Deepu watches and says, this restaurant means so much to Anupama, but tomorrow this will be shut too for her. Yeah, then Anuj is thinking that sitting alone and just thinking that he's speaking to himself that Anupama is going through a lot of pain too. And yeah, of course Anupama is going through a lot of pain. Both of you are going through a lot of pain, but you people are stupid people, both of you, who think that you'll need to sacrifice for a pampered brat. She is a brat, and you see, she's gone to a level that she burns the skirt because Anupama repaired it. Anuj, your daughter has issues. She has mental issues. This is not a person who struggles from trauma, or who has love for you. She just wants you to do what she thinks is right for her, what she wants, her happiness. She doesn't think my dad loves Shruti or doesn't love Shruti, but he has to marry her because she wants a new mom. Yeah, Aridya, you think you can purchase moms in the market, right? So go, one mom you'll buy. Let me see how many moms you'll buy for your dad to marry. And Anuj, again, is a stupid father. He cannot be called a father. He hugs her, and then the next day they show that the employees come to Spice and Chutney, and they see the notice of closure and seal, and all of them are worried. Yeah, of course, it's because their jobs, right? They are working in America. Obviously, if they lose their jobs, it's that situation is a very bad situation for immigrants. And yeah, so then Anupama is also worried, and then it goes to the pre-cap where Anupama is preparing the food, and she is tensed. I guessed that she was tensed, and cooking intention is because the restaurant is closed. It's sealed. So then Anuj comes to help her to translate, and I think she is in problem in the competition because she's in a danger zone, and Anuj is there, so it's not a dream scene. Let's see tomorrow again what this little brat Aradhya will do. Thank you Anju ma'am, thank you all, love you all, good night. नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, आप हिम्मत रखिए और आप अपने पापा के पास जाके इमोशनल नहीं होंगी, कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, और वहाँ उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उतना भगवान पे भरोसा रखिए आप। और एबी जी, आपका भी बारे में कमेंट्स में पढ़ा मैंने, तो बहुत हिम्मत वाली हैं आप भी। आप लोगों को सैल्यूट करने का मन करता है। आप लोगों के पास में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंजू जी, बहुत समय पहले आपने कहा था कि हम किसी के दुख को देखते हैं तब हमें अपना दुख कम लगता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और कल के रानी जी, थैंक यू सो मच इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल के आपके सारे वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि अनुज से दिल लगाने की सज़ा अनुपमा को मिली है और जिल्लत से मरी क्यों न जाए, लेकिन ये गूंगा गुड्डा कुछ नहीं बोलेगा। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था। और तमाशबीनों की टोली में अनुपमा अकेली, ये वीडियो भी अच्छा था। और एक था आद्या खून के आंसू रोएगी, जब उसे पता चलेगा कि सब कुछ उसकी मम्मी अच्छे से, उसका अच्छा जितना भी होता है वो सब मम्मी करती है, तो अब वो ना माफ़ी मांग पाएगी ना कुछ कर पाएगी। और आज का वीडियो था कि आप ने बताया
श्रुति के दोनों फेल हुए प्लान उसके, और उसके इरादों पर पानी फिर गया और उसने लगा था कि आज अनुज सबके सामने वो प्रपोज करेगी तो अनुज मना भी नहीं कर पाएगा और अनुपमा को भी जला भी देगी और ये भी एहसास दिला देगी कि वो अनुज सिर्फ उसका है और उसी से प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब या तो श्रुति अपने एक तरफा प्यार के लिए चलते आद्या को यूज़ करेगी या अभी वो पॉजिटिव होके दोनों को मिलाने के लिए कोशिश करेगी। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक में सास के बारे में तोशु और वनराज माचिस की तीली और अनुपमा को महान बनना है और इतना सच धज के नहीं आना चाहिए था। इतनी दरिंदगी इनकी, इतनी इनके दिमाग में गंदगी भरी है कि इनको क्या ही कहा जाए। तो तोशु और वनराज, आप लोगों को इनवाइट अनुपमा की वजह से किया गया था, आपका डायरेक्ट अनुज से कोई रिश्ता नहीं था। और आज लीलाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अनुपमा, तुम्हें कोई कुछ भी कहे तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। वो अपने बेटे की बात में ना आकर उसे चली गई अनुपमा को मना बताने, और स्पाइस एंड चटनी में थी अनुपमा, वहाँ पे गई लीलाबा। तो ये लीलाबा का देख के बहुत अच्छा लगा आज, ये इनका दिल को छू गया। भले ही लीलाबा कुछ भी करे, अनुपमा का यूज़ करे, अनुपमा को ताने दे, लेकिन आज भी उनके लिए दिल में अनुपमा के लिए थोड़ी सी जगह है। एक माँ बन के उन्होंने सोचा अनुपमा के लिए कि आज अनुपमा के दर्द को उन्होंने महसूस किया और उन्होंने ये भी समझा कि बस ये अब तो अपने लक्ष्य पे ही ध्यान दे, कोई कुछ भी कहे। वनराज के साथ ना जाकर और वनराज की आज हाँ में हाँ ना मिलाकर लीलाबा ने हम सबका दिल जीत लिया आज के दिन के लिए। कुछ समय के लिए तो मैं भावुक भी हो गई थी लीलाबा को देखकर कि लीलाबा स्पाइस एंड चटनी में आई, मुंह पे उंगली रखना और ये सब बहुत अच्छा लगा। और अनुज को जैसे ही श्रुति प्रपोज कर रही थी उसी समय अनुज पीछे हट गए। गलती अनुज की, उसके बावजूद आद्या अनुपमा पे दोष डाल रही है और वो अनुपमा की वजह से हुआ है और अनुपमा वहाँ से चली गई। इन लोगों को मज़ा आ रहा है वनराजा, तो आप लोगों को कुदरत की मार पड़ेगी ना, तब पता नहीं चलेगा कि कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन लाठी पड़ती ज़रूर है। और तोशु, आप अपनी माँ को माचिस की तीली और ऐसा बोल रहे हैं, तो उसी माचिस की तीली को आप अपने घर पे नौकरानी बना के रखना चाहते थे। और वनरक्षा, आप भी अभी अनुपमा को महान बनना है, अभी कुछ समय के लिए नहीं आती, इतना तैयार होके नहीं आती, तो आप भी अपनी समस्याओं का पिटारा लेके आधी आधी रात को अनुपमा के पास जाते हैं। और अभी अनुपमा ने साइन करने के लिए आपको मना नहीं किया, उसने सिर्फ यही कहा है कि बापूजी का हिस्सा और डिम्पी का हिस्सा दो, उसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन खैर, आप लोगों को कुछ नहीं पता, समझ में आएगा। और तोशु, आप जब बरी हो ना और 5 साल से अनुपमा नहीं थी आपके जीवन में, तो तोशु आपने कौन सी अपनी प्रगति कर ली है? उल्टा हाँ, आपने चोरी का इल्ज़ाम अपनी माँ पर डाल दिया, उसी माचिस की तीली पर डाल दिया। और आद्या, एक्सीडेंट ये जहाँ होती है वहीं होते हैं, इन्होंने जानबूझ के किया। और बापूजी के साथ बदतमीजी करने पर अनुज ने उसे डांट दिया। क्या लगा था आद्या आपको कि आप सबके पॉप अप को मना कर रहे हैं कि आप अनुपमा नहीं बोलेंगी, ऐसा नहीं करेंगी, तो सबके सामने बोल रही हैं, तो अनुज आपको डांट भी नहीं सकते। और ये जानती हैं आप कि अनुज के बिजनेस पार्टनर और बड़े बड़े लोग इस फंक्शन में आए हुए हैं, और शादी के फंक्शन में इतनी नेगेटिव बातें कौन करता है? और अनुपमा ने ड्रेस ठीक की थी आपकी, तो वो ड्रेस जला रही हैं आप, तो थोड़ी सी अपनी ज़बान पे भी काबू रख लीजिए ना। फिर भी अभी भी अनुज के सामने उसने यही कहा कि अनुपमा जोशी मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। अभी अनुज ने उसे गले लगा लिया है और ये श्रुति ने पीछे से सुन लिया है, तो शायद अब श्रुति को जानती है कि आद्या अनुपमा को पसंद नहीं करती है सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से। पर श्रुति, आज के इंसिडेंट से आपको भी समझ जाना चाहिए कि अनुज आपके पास तो कभी नहीं आएंगे, आद्या के चलते भी नहीं। पर और आद्या
जब तक अनुपमा जैसी माँ की इंसल्ट कर सकती है तो आपने इसके लिए तो इतना कुछ किया ही नहीं है, तो वो आपकी इंसल्ट करते देर नहीं लगेगी। और आज आपको भी बोल दिया उसने कि गलती शुरू की भी है, इसको इनको इनवाइट ही उसने किया था, तो आज उसने सबके सामने बोल दिया है, तो कल अकेले में आपकी छोटी छोटी गलतियों पे भी आपको अनुज के सामने नीचा दिखाएगी। ये ऐसी लड़की है। अभी भी आप समझ जाएं तो अच्छा है श्रुति। और नए आने वाले प्रोमो में ये यहाँ स्पाइस एंड चटनी के लिए भी कान्हा जी का इशारा मिल रहा था अनुपमा को। और यशदीप जी भी देख के गए कि अनुपमा अपने घर में आके सुकून से रहती है, यहाँ पे आके दुनिया में धूप छाँव में कितनी भी बाहर धूप छाँव हो, लेकिन आपको यहाँ आके सुकून मिलता है। पर आपसे कैसे बताऊं कि यहाँ कल ताला लगने वाला है। कान्हा जी का इशारा मिल रहा था अनुपमा को, न लॉक लग रहा था ना वो उसमें साड़ी का पल्लू भी अनुपमा का फंस गया। तब भी अनुपमा ने कहा कि मैं कल से यहीं रहूंगी, आज का दिन मुझे जाने दो। शायद अनुपमा वहाँ कान्हा जी का संकेत समझ के रुक गई होती कि यहाँ पे तो ये लोग यशदीप जी को बुला लेते और ताला नहीं लगता और सारे के सारे स्टाफ परेशान हैं। और नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा ने मोहन थाल बनाए हैं, यानी ये कान्हा जी की मिठाई, मतलब बेसन की चक्की या बेसन की बर्फ़ी कहा जाता है अंजू जी से। ये अनुज ने शायद मदद की है, या सपना है, कुछ नहीं मालूम मुझे। और उसमें अनुपमा अभी डेंजर जोन में है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। लेकिन अनुज, आपके लिए एक बात कहूँगी कि अगर आपको अनुपमा चाहिए तो अब आप आद्या को अनाथ आश्रम छोड़िए, या आद्या को बताना ही होगा कि मेरे दिल में और मेरे जीवन में सिर्फ अनुपमा ही रहेगी। तुम्हें रहना है तो रहो और तमीज से रहो, वरना चली जाओ जहाँ से आई वहाँ पे, तभी इस लड़की को कुछ पता चलेगा, वरना नहीं। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। जय माता दी अंजू मैम, मैं रेखा सक्सेना बात कर रही हूँ। आज का एपिसोड ठीक ही था। कहते हैं ना, जब कान्हा जी की मर्जी ना हो तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। आज कान्हा जी की मर्जी नहीं थी कि श्रुति अनुज को अंगूठी पहनाए। श्रुति और आद्या की कोशिशों के बाद भी श्रुति अनुज को अंगूठी नहीं पहना सकी और अनुपमा के साथ एक हादसा हो गया और श्रुति के हाथ से अंगूठी गिर गई। अनुज अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर सका और दौड़कर अपनी अनु के पास आया। ये भी किस्मत है कि जब अनुपमा आग में गिरने लगी थी तब भी यशदीप ने संभाला और आज भी यशदीप ने संभाला। अनुपमा अपना चार्ज यशदीप और विक्रम को देकर चली गई। उसने आद्या की आंखों में अपने लिए नफरत देख ली थी। उसको पता था अगर वो रुकी तो आद्या बदतमीजी की सारी सीमा तोड़ देगी। साथ में वो आद्या को दुखी भी नहीं देखना चाहती थी। अनुज ने अंगूठी उठाई और सॉरी बोला श्रुति को। श्रुति ने भी अनुज को ताना मार दिया कि तुम्हारा कल मेरी खुशियों के बीच में आ गया है। श्रुति ने सही कहा, लेकिन श्रुति को भी एक बात समझनी होगी, ये खुशी सिर्फ तुम्हारी है, अनुज की नहीं। अनुज सिर्फ आद्या की खुशी के लिए शादी कर रहा है। अनुज के दिल और दिमाग में सिर्फ अनुपमा ही अनुपमा है और ज़िंदगी भर वही रहेगी। उसके बाद एज़ यूजुअल आद्या की बदतमीजी शुरू हो गई और उसने बाबूजी को भी सुना दिया। लेकिन अनुज को बाबूजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आद्या को सख्ती से टोका। लेकिन आद्या में ना तो तमीज़ है, ना अकल है, ना शर्म है और ना ही बच्चों वाली मासूमियत। आद्या की नफ़रत ने अनुपमा को तोड़ कर रख दिया। कोई भी माँ अपने बच्चों की नफ़रत नहीं सह सकती। अनुपमा वापस अपने रेस्टोरेंट स्पाइस एंड चटनी में आई और अपने आप को खुद ही समझाने लगी कि अब उसका ध्यान सिर्फ सुपरस्टार शेफ पर होना चाहिए। अनुपमा, ये तुम्हारे ज़मीर की आवाज़ है, इसे सुनो और समझो। और अनुपमा,
नई डिश की तैयारी में लग गई। इतने में बा आती है और अनुपमा को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। अनुपमा और बा से खाने से संबंधित बातें होती हैं, मसालों से संबंधित बातें होती हैं। खाना बनाना अनुपमा का पैशन है और अनुपमा जल्दी ही नॉर्मल भी हो गई। आज बा का नया रूप देखने को मिला। अनुपमा की कदर तो करती है, उसके टैलेंट को भी पहचानती है, कभी कभी अनुपमा का साथ भी देती है, लेकिन वनराज के सामने वो भी अनुपमा को ताने मारने से बाज नहीं आती और बहुत ताने मारती है। पता नहीं सच में बा अनुपमा को नॉर्मल करने आई थी या अनुपमा को घर ले जाकर वनराज के ताने सुनाने के लिए लाई थी। बा का ये रूप अभी समझ में नहीं आया। वनराज एज़ यूजुअल अनुपमा की बुराई पर उतर आया। अनुपमा से तो वनराज को बहुत ही नफ़रत है। अनुपमा के लिए उसने बहुत कुछ कहा और जो भी कहा सब गलत कहा। वहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वनराज को रोक सके। सबको पता था वनराज गलत कह रहा है, लेकिन सब उसके सामने बापूजी के बंदर बन जाते हैं। अनुज अकेले में अनुपमा के बारे में सोच रहा है। उसे पता है अनुपमा इस समय किस मानसिक स्थिति से गुजर रही थी। इतना तो वो अपनी अनुपमा के बारे में जानता है। अपनी गलती मानी और ये महसूस किया कि आद्या की नज़र में आज फिर अनुपमा दोषी बन गई। आद्या एज़ यूजुअल फिर अपनी हरकतों पे आ गई। उसने गुस्से में अनुपमा की सिली हुई ड्रेस जला दी। मम्मी से अनुपमा जोशी पर आ गई। ये 12 साल की लड़की में इतनी नफ़रत भर गई है कि ना उसको कोई समझा सकता है और ना ही वह समझ सकती है। वो सिर्फ अपने बाप का जीना मुश्किल करेगी और कर रही है। मॉर्निंग में जैसे पता चला कि स्पाइस एंड चटनी सील हो गया है तो अनुपमा, विक्रम और सारा स्टाफ परेशान हो गया। साथ में यशदीप को फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, वीजी का फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। पता नहीं ये दोनों कहाँ थे। अनुपमा की एक और परीक्षा शुरू हो गई। एक ठिकाना जहाँ वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती थी वो भी छिन गया। प्री कैब वहीं था, बस उसमें अनुपमा डेंजर जोन में आ गई, लेकिन उसका अनुज उसके साथ है। मुझे विश्वास है कि अनुपमा ये बाधा भी पार करेगी और मास्टर शेफ़ बन के दिखाएगी। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज तो दिल को ठंडक मिली थोड़ी, पर दर्द ही है। लास्ट में जो शो का एंडिंग था वो थोड़ा हैप्पी एंडिंग नहीं था, दर्द था। प्रोमो में भी दर्द दिखता है, बट शुरुआत अच्छी हुई कि जो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और जो जिसके लिए गड्ढा खोदते हो खुद पहले गिरते हैं उस गड्ढे में। आज श्रुति ने वो साबित कर दिया, ये बात को साबित कर दी कि जो मंसूबे लेके वो शादी करना चाहती थी अनुज से, तो आज उसके पूरे सपने धराशायी हो गए, दोनों सपने टूट गए। अगर श्रुति, मुझे बुरा लगता है किसी की शादी के, किसी के दर्द को लेके, पर नहीं, श्रुति अगर अनुज से शादी प्यार करती है और वो आद्या से भी प्यार करती है और आद्या की खुशी के लिए जैसे अनुज कुर्बानी दे रहा है, अगर वो भी अगर ये सोच के करती कि नहीं आद्या, मैं आद्या को वो बेटी मानती हूँ, मुझे माँ मानती है, अगर ये तरीके इरादे से शादी करती तो शायद मैं आज श्रुति के दर्द को समझती। पर नहीं, श्रुति के तरीके इरादे गलत थे। उसको शादी करना था, शादी करना है तो अनुज को पाने के लिए करना। अनुज से प्यार करती तो अब अनुज मेरे है इसलिए शादी करना है। उसके बाद शादी करती तो करती ना भाई, ठीक है। अनुज तैयार था, भले वो मजबूरी में कर रहा, कुर्बानी कर रहा है, पर तुम तैयार हो, वो तैयार है, ठीक है। बट तुम क्या कर रही थी? अनुपमा को दर्द देने की कोशिश करी थी, बार बार मेनू चेंज कर देना। अनुज समझा रहा है तब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा।
तुमको मेनू भी चेंज करना था, उसको दर्द भी देना था, उसको ये भी जताना था, उसे ड्रेस भी सिलेक्ट कराना था, उसको बार बार ये भी कहना था कि तुम इंडिया चले जाओ, शादी में आना, हमको देखना, क्लोजर मिल जाएगा, ये सारे बकवास बातें, ये शादी का कार्ड उसके बर्थडे पे ही देना, ये सब जो हरकतें कर रही थी ना, तो उसका सजा तो मिलेगी ना। कान्हा जी है ना, वो नहीं चाहते कभी किसी को गले। ये तुम अब तक कामयाब हो रही थी, तुमको लग रहा था कि अब मैं सही कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, पर नहीं, घड़ा भरता है ना पाप का तो झलकता ही झलकता है। आज ये पहली झलकन तो तुम्हारी दिख गई, आगे तुम संभल जाओ तो अच्छा है, नहीं तो देखो तुम्हारा क्या है। तो ये आज का अच्छा लगा मुझे ये सीन। अरे अनुपमा को बुरा लगता है, ये दर्द होता है, अनुज को भी बुरा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। और आज जो भी हुआ ना, तो ये सब पूरी तरह से अगर जिम्मेदार है तो श्रुति और आद्या की वजह से। ये दोनों ही इस जो ताने मारे जा रहे थे जो सुबह से। एक बात मैं कहूँगी कि आज जब शुद्ध आद्या ने पहली बार जो ड्रेस फटने के लिए अनुपमा की बुरी नज़र पे को जिम्मेदार का उस पर गुस्सा निकाला, तो वहाँ एक काम श्रुति कर सकती थी, आद्या को जाके समझा सकती थी कि देखो अभी जो शुरुआत करी हो वो शाम को मत करना, प्लीज़। उसको समझाया जा सकता था, उसको कह सकते थे कि अगर तुम चाहते हो कि फंक्शन अच्छा हो, अब जो हो गया आ रही है कैटरिंग के लिए ठीक है, पर तुम अपने आप को कंट्रोल रखो, तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारा फंक्शन खराब हो। ये अगर बोलती तो शायद संभल सकती थी बात, पर नहीं, क्योंकि वो अगर अभी हमने देखा ना, अगर अनुज बुलाता कैटरिंग के लिए, अनुपमा को इनवाइट करता ना, तो कभी भी आद्या मानती नहीं, तमाशा करती, बहुत हंगामा करती। पर श्रुति ने बोला तो बड़े प्यार से मान गई। तो श्रुति का काम था ये आद्या को ये समझाना कि ऐसा कुछ मत बोलना, ऐसा कुछ मत करना जिससे वो हर्ट हो, उन्हें तकलीफ हो, शांत से शादी होने दो। पर श्रुति भी यही चाहती थी कि कुछ हो, और हमेशा बार बार अनुपमा को गलत बोला जाए, अनुपमा टूटे, अनुपमा ये हो वो ये चाहती थी, इसलिए उसके साथ गलत हुआ। साय की बात करती है कि तुम्हारा बीता हुआ कल का साया, तो ये तो पहले से था भाई, तुम उसकी जिंदगी में आई तो अनुपमा का साया तो अनुपमा पे था, अनुज पे था ही। दिल में बसी है वो, पूरे रोम रोम में बसी है, पूरे तो वो कैसे जाएगा? वो तुम्हें पता था, और नहीं पता होता तो बात अलग होती कि तुमको समय पे पता चला, पहले से पता था, उससे सगाई भी की तो तुमको बताई थी कि आद्या की खुशी है, तुम जिद कर रही थी। उसे शादी के लिए भी हाँ कहा था इसलिए कि वो आद्या खुश है। अभी भी उसने कहा था कि मेरी बेटी से, वो सब जानता, उसे कुर्बानी ये सब बोला, उसके बाद भी अगर तुम उसको बोलोगी कि तुम्हारा साया, तुम कैसा प्यार करती श्रुति हो, अनुज को कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम उसको बार बार ये गिल्ट में डालते रहो। डर लगता है कि कहीं इसको कुछ हो जाएगा ना तो कितना लेने के देने पड़ जाएंगे। जो उसको हमेशा गिल्ट में डाल रहे हो कि श्रुति के साथ गलत हुआ, तो उसमें भी अनुज को लग रहा है कि मेरी गलती नहीं हो रहा कंट्रोल यार उसके, अब क्या करे, वो नहीं हो रहा कंट्रोल उसको। दोनों मैं कहते हैं श्रुति और आद्या जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। कल में अगर अनुज को होता तो देखा फिर श्रुति अनुपमा भी बोलेगी, पर तब जिम्मेदार होगी श्रुति और आद्या, क्योंकि जबरदस्ती थी, ये दोनों कहीं साथ में रहती है, उसके दर्द को नहीं महसूस करी तो अनुपमा क्या करेगी, तो दूर रहे। वो तो अब तक ये जानती कि अनुज कर लेंगे, अनुज छोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब रिश्ता नहीं तो क्या जबरदस्ती करे, क्यों और किसी के लिए आप सुने भाई। वो रही बात अनुपमा वहाँ से निकल गई, और वनराज और तोशु के लिए भी क्या बोले यार, ये हमेशा दूसरा अनुपमा को ही जिम्मेदार कहते कि जो भी फंक्शन होता तो अनुपमा की वजह से होता, तुम्हारी हरकतों तो कुछ होती नहीं भाई, तुम चीटिंग करो अपनी बीवी के साथ। तो अनुपमा को अगर सच्चाई का पता चले तो वो बोला ही नहीं, क्योंकि वो तुम सही हो, अनुपमा बोले तो गलत है। तुम्हारे बेटी के नाम का, परी के नाम का संस्कार पे वही हुआ था ना, फंक्शन तुम्हारा था, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी। तुमने क्या किया, तुमने अपनी बीवी के साथ चीटिंग किया और तुमने तमाशा किया। उसे मान लेता था, बुझोरे नहीं कहता था कि मम्मी गलती होगी माफ़ कर दो, अभी मत बोलो बाद में, तुमने नहीं, तुमने तमाशा किया। क्या नहीं करती वो, बेबी शावर में, किंजल के बेबी शावर में, ऐसे कितने फंक्शन में गिना सकती हूँ मैं, शुरू से मैंने भी शो देखा, पर कि इसको किंजल के बेबी शावर में अधिक पे थप्पड़ मारा था, तो उसमें तुम्हारी बेटी भी गलती थी, और वो फंक्शन होने देते थे, मारना जरूरी था कि समझाया भी जा सकता था। अनुपमा तुम्हारे कितने पीछे पीछे कि मत करो, मत मारो, मत करो, तुम्हारे पीछे पीछे वो नहीं चाहती थी फंक्शन खराब हो, आज का दिन खराब हो। उसने बहुत कोशिश की थी तुम्हें रोकने की, पर तुम रुके थे। फिर गलती किसकी है? हर बार तो पाखी भाग के शादी करती है तो पाखी की गलती है, वो दिवाली के दिन में शादी करती है तो फंक्शन, अगर तुम्हारा त्यौहार खराब हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम हो। बा कुछ भी बोल दे,
कमाल है यार। पर आज बा अच्छी लगी, आज बा ने वाकई में बहुत अच्छे से अनुपमा के उस मनता को समझा। आज बा ने एक एक्स पत्नी या एक्स वाला दर्द नहीं, आज बा पूरी तरह से माँ वाले फीलिंग में दिखी मुझे। वो समझती थी कि इसने आज कितना दर्द सहा है। वो तब भी कह रही थी कि वो जो ड्रेस सुधारा ठीक किया, तो वो भी समझती कि ये तो अनुपमा का ही काम है। समझ रही थी कि अनुपमा पे क्या बीत रही है। आज बा ने उसको अच्छे संभाला कि, और बहुत अच्छा कहा कि तू अब रुके मत, तू आगे बढ़। बस बहुत अच्छा, आज बा ने पहली बार कहा कि तू अब रुके मत, तेरे सपने पूरे कर। अच्छा लगा वो सीन मुझे आज, हार्ट टचिंग लगा। बा बदली हुई दिखी तो अच्छा लगा सुन देख के। और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, बहुत अच्छे से सीखना और सिखाने की बात की, पुरानी यादें आज की गुजर। अरे अच्छा लगा वो सीन टोटली। स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा को वाकई में बहुत खुशी होती है। यशदीप सही कहता है कि ये घर कल बंद हो जाएगा। और उसके बाद टोटली अनुपमा को भी वो स्पाइस एंड चटनी भी अनुपमा को छोड़ना नहीं चाहता है। उसका एक तो डोर लग नहीं रहा, लॉक लग नहीं रहा, उसके बाद वो पल्ला भी फंस जाता है। तो इमोशनली सीन था, वो भी हम जानते थे इसलिए हमें ज़्यादा लगा, अनुपमा नहीं जानती थी। पर अभी देखते हैं क्या होता है, तो वो रिकैप में दिखाएंगे। अनुपमा परेशान तो है, सब लोग परेशान है, तो मुझे लगता है यहाँ अनुज बचा सकता है, क्योंकि वो उसे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ एक ही तो मौका है कि वो, बाकी ने अब तक देना होता तो दे देते थे। तो यहाँ पे यशदीप शायद अनुज से कॉन्ट्रैक्ट करेगा या आ जाएगा। उस समय यशदीप फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो वो शायद चाबी लेके ही ले आएगा स्पाइस एंड चटनी की, अनुज को से वो लोन लेगा, ऐसा मुझे लगता है कि ले सकता है वो लोन। और बताएंगे नहीं अनुपमा को, जो भी ऐसा कुछ हो सकता है देखते हैं। पर यहाँ ये लगता है क्योंकि, और यहाँ पे जो आध्या की हरकतें देखी हमने, वो ड्रेस जलाया, अनुज समझ रहा है अनुपमा के दर्द को, कह रहा है, अपने आप को ही दोष मान रहा है कि मेरी गलती, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। और अनुज हालात ऐसे ही हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि उसने वो ड्रेस जलाया तो अनुज, मैं नहीं चाहती उनको, तो वो उस दर्द को समझ रहा। रो धो के ना, लड़की रो के ना अपनी बात सही करवाती है। उसने फिर रो दिया था अनुज ने, फिर उसको गले लगाया। पर श्रुति देख रही ऊपर से, तो श्रुति ये है तुम्हारा फ्यूचर। श्रुति ये बाप बेटे के बीच में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर संभलना हो तो संभल जाओ, अभी भी वक्त है, सोचो और आगे निकल लो यहाँ से, तो ही उसमें ज़्यादा बेटर है। नहीं, पर अब देखते ही, ये पॉजिटिव में जा रही और नेगेटिव में जा रही, पता नहीं समझेगा। क्योंकि आज जिस तरह से देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ सोच रही है, पर क्या सोच रही है अभी उसका दिल वो ही जाने। पर अभी वो प्रोमो जो दिखाते हैं उसका भी तो कोई होना चाहिए ना, कि अनुज कैसे लाएगा अनुपमा को कि आद्या को सुधारना। चलो, तो यह मुझे वो श्रुति का ही लगता है कोशिश, ऐसा लगता है कि शायद श्रुति ही चाहेगी कि इसको सुधारो, फिर वो बीच में बोलना चाहेंगी तो कहेगी ऐसा कुछ, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं। पर यहाँ वो प्रोमो दिखा रहे तो उसका भी तो कोई होना चाहिए ना, मतलब कि सुधारना चाहती है और किसी और की, उसने किया, उसने दर्द दिया तो वही नफरत भी हटाना चाहती है। वो डांस वाला भी उसका सपना तो कब देखा इसने, ये भी देखने के लिए एक्साइटमेंट है। पर आज कंपटीशन में अनुपमा का जो दिखाया हमने, देख रहे कल से 2 दिन से, तो वो मुझे लगता है या तो अनुज का सपना या अनुपमा का डर है कि वो उसके हाथ से गिरना, और उसने जो डिश बनाई उसके लिए शायद हो सकता है दोनों ही। अनुपमा अगर सपना देखेगी तो अनुज को नहीं देखेगी, मुझे नहीं ऐसा लगता। पर यहाँ अनुज ही सपना देख रहा है, घबरा रहा है अनुज शायद, या फिर कोई और देख रहा है। इसमें आध्या श्रुति हो सकती शामिल, मुझे यहाँ लग रहा है। क्योंकि यहाँ कैसे आध्या बोलेगी पॉप्स गए होंगे, पॉप्स यानी वो जो शो देख रहा होगा तो उसने देखा होगा कि पॉप्स कितने परेशान है मम्मी के लिए। तो ये सब वो हो सकता है कि ये बैठे बैठे है तो आध्या सोच रही है कि पॉप्स कुछ भी कर सकते मम्मी के लिए, डर रही होगी। और यहाँ पे अनुपमा तो अगर देखेगी तो उसमें अनुज को नहीं देखेगी सपना। यहाँ मुझे अनुज का भी डर लगता है कि अनुज भी घबरा रहा होगा वो, क्योंकि उसके हाथ से वो जो गिरता है, बॉटल गिरती है पाया, तो वो कैसे करेगी आगे चल के, ऐसा लगता है मुझे। बस अपना ये अनुपमा तो जीतेगी ही। देखते आगे क्या होता है। एक बात बोलना चाहूँगी राधिका जी से कि राधिका जी आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी अब तक, अभी आपको अभी आप हॉस्पिटल से आए, तो प्लीज़ आप बहुत टेंशन मत लीजिए। कल आपने आपके कमेंट्स में कहा था कि आपका बीपी कल बढ़ गया था शो देख के, तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मत देखिए, अपडेट देखिए थोड़ा बहुत। शो देखते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ होता है, इसलिए आप मत देखिए। और अगर देखना है तो मन पे मत लीजिए प्लीज़, मन पे लोगे तो ऐसे ही होगा। हम लोग
आँख में आंसू आते हैं, बुरा लगता है देखने सुनने में, देखने को हमको भी बाद में ऐसा लगता है यार थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, बट वो इमोशन है तो निकलते बाहर और वो नहीं कंट्रोल कर पाते। जब मैं बोल रही थी तो मैंने बहुत बार ऑडियो बना के बिगाड़ा भी, बना डिलीट भी किया, पर वो नहीं हो रहा था। पर मालूम है क्या होता है कि हम जब आंसू के माध्यम से हमारा दर्द निकल जाता है ना, तो मन हल्का हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आंसू बहाना, अनुपमा भी यही है कि रोती है, हमको रोते हुए अच्छी नहीं दिखती, इसलिए तो वो नॉर्मल रहती है, क्योंकि वो रोती है ना तो आंसू में बह जाता है उसके दर्द बहुत से, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। जैसे देखते ना आंसू पोंछती है और फिर से कहती कि नहीं मुझे अभी नहीं डट के रहना है, तो ये वो होता है कि एक औरत के आंसू उसको कमज़ोर दिखने में दिखते पर मजबूत बनाते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि शायद अनुपमा हमें यही सिखाती है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याति जी आप भी टेंशन मत लीजिएगा, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। और हम लोग प्रेयर करेंगे आपके पापा के लिए भगवान से कि उन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए, और आप भी टेंशन मत लीजिए, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो टेक केयर ख्याति जी, टेक केयर राधिका जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। आज श्रुति के सारे सपने धरे के धरे ही रह गए। जैसे आज रिंग नहीं पहना पाई अनुज को, ऐसे ही शादी भी नहीं होगी। आज अनुपमा से सच में देखा नहीं जा रहा था। आज जब अनुपमा पीछे पीछे जा रही थी तो चाशनी गिर जाती है, फिर अनुपमा बच जाती है, तो अनुज ये देखकर दौड़ा दौड़ा आता है अपनी अनु के पास। श्रुति को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। बाद में अनुपमा का वहाँ से चले जाना, आज आद्या की फिर से वही बदतमीजी सुनकर अपनी माँ के लिए बहुत गुस्सा आया। आज फिर से उसने अपनी माँ को ही कसूरवार ठहरा दिया कि जो कुछ भी हुआ है इनकी वजह से ही हुआ है। और कैसे श्रुति ने अनुज से कहा कि तुम्हारे कल का साया मेरी खुशियों पर पड़ गया। इसे क्या पता है कि अनुज का साया कल आज जो आने वाला है वो सिर्फ अनुपमा ही है, ना कि तुम। आज जब अनुज ने कहा कि सारी गलती मेरी है, तो कैसे आद्या ने कहा कि नहीं, गलती श्रुति की भी है जिसने जोशी बहन को इनवाइट किया। अब तक आद्या का टारगेट अनुपमा थी, सेकंड टारगेट अनुज और श्रुति हैं। सारा जहान गलत है, बस एक ये आद्या ही ठीक है। आज बापूजी की बेइज्जती इस लड़की ने की। माना कि अनुज बापूजी को अपने बाप के समान समझता है, बट जब ये लड़की अनुपमा की इंसल्ट करती है तब कुछ नहीं बोलता। आज अनुज ने अपनी गलती मानी कि तुम्हारी अनुपमा गलती इसमें कोई भी नहीं थी। जब वो मन में ही मन में बात कर रहा होता है, मैंने ही बिना सोचे तुम पर इतना रिएक्ट कर दिया। आज अनुज को पता चला कि अनुपमा जो भी करती है, जो भी करती रही है, वो सिर्फ आद्या की खुशी के लिए ही करती थी। अब मुझे पूरा यकीन है अनुज पर कि श्रुति से शादी ये कभी भी नहीं करेगा और ना ही कर पाएगा। आज आद्या का ड्रेस जलाना बहुत बुरा लगा। एक ना एक दिन इस लड़की की अकल ठिकाने जरूर आएगी, तब इसे पता चलेगा कि माँ क्या होती है, जब ये खून के आंसू रोएगी। आज अनुपमा का और बा का सीन देखा, अच्छा लगा, बट शाह वालों को ताने मारना अनुपमा को बहुत घटिया लगा। किसी ने भी बाप बेटे की जुबान बंद करने की कोशिश नहीं की, सब गूंगे बनकर वहाँ खड़े थे। आज अनुपमा और स्टाफ का आना और रेस्टोरेंट पर नोटिस लगा देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगा। पहले तो अनुपमा जब बा के साथ होती है तो रेस्टोरेंट लॉक नहीं होता, तो उसके साड़ी का पल्लू उसमें फंस जाता है, बट ये रेस्टोरेंट खुलेगा ज़रूर, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि अनुज हेल्प ज़रूर करेगा, चाहे वो पीछे रहकर ही करे। और उधर प्री कैम में देखा तो अनुपमा की हेल्प करने के लिए अनुज पहुंच जाता है, बट अनुपमा बहुत टेंशन में होती है, तो अनुज उसे हौसला देता है, पर वो डेंजर जोन में चली जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अनुपमा रेस्टोरेंट बंद होने की टेंशन से सपना ले रही हो। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। और ख्याति जी आप अपना ख्याल रखिए और आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। टेक केयर। थैंक यू अंजू मैम। हेलो अंजू जी, नमस्ते। पूर्वी बात कर रही हूँ। सॉरी, बार बार मेरा फ़ोन कट रहा है वापस, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है। फ़िलहाल हम टूर पे हैं, लेकिन जिस घर में मैं हूँ वहाँ से मैं देखती हूँ तो बहुत काला घना अंधेरा लग रहा है। सूरज की रोशनी कहाँ से निकलेगी, कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये हम नहीं जानते। अगर समय के हिसाब से बात करो तो कुछ ही घंटों में शायद सुबह हो जाएगी।
लेकिन अनुपमा की जिंदगी में कभी सुबह आएगी कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। सुबह कौन होती है? वैसे समय के हिसाब से देखो, जब सूरज निकलता है तो सुबह होती है। लेकिन अनुपमा सीरियल जो हम देखते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें जो सुबह लाने वाले होते हैं वो है राइटर्स, प्रोड्यूसर्स और जो भी उसकी लीगल टीम में, टेक्निकल टीम में जो कोई काम करते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स वो सुबह होते हैं, सूरज होते हैं और प्रकाश लाते हैं, किरण लाते हैं, रोशनी लाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी टीम इतना बकवास शो बना दिया है कि अब तो बिल्कुल देखने को भी मन नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे अनुपमा की जिंदगी को बिल्कुल अंधेरा बनाने के लिए तरस रहे, तड़प रहे और बना चुके हैं। कभी सोचा है? और कोई भी औरत हो, चाहे जितना भी उसने सहन किया हो, तो वो औरत कभी ऐसा नहीं होता कि एक पुराना रिश्ता, बिगड़ा हुआ रिश्ता, खराब हुआ रिश्ता, उसी को लेकर आगे बढ़े। जिंदगी बहुत कुछ पीछे छोड़ देती है या छुड़वा देती है, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में ना ही उसको छोड़ने दिया, ना ही उसको छुड़वा रहे हैं। वो वनराज और शाह, जिसको हम टॉक्सिक मानते हैं, वो आज भी उसकी जिंदगी में बैठे हैं। उसके जो बच्चे हैं, सांप की औलादे हैं, वो भी आज उसकी जिंदगी में बैठे हैं। अनुज, जिसने उसको बहुत प्यार किया था, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है अनुज भी एक प्रकार का सांप ही है, बस उसको दूध पिला के अनुपमा ने उसको संवारा था, और वो भी आज अनुपमा की जिंदगी में ही है। श्रुति, जो फ्रेंड बनकर आई थी लेकिन धोखा देकर गई, वो भी एक प्रकार का सांप बोलो, बिच्छू बोलो, जो भी बोलना सो बोलो। और अमेरिका में रहती है, एक संबंध आता है, एक संबंध चला जाता है। अगर राजन शाही को अगर अमेरिका बताना ही है तो कोई ठीक से बताए, ढंग से बताए। इस तरह से क्यों बता रही है जैसे वो लोग इंडिया में ही जी रहे हैं? अमेरिका में जिंदगी आती है, चली जाती है, समय आता है, चला जाता है, सुबह आती है, चली जाती है, रात आती है, चली जाती है, एनवायरनमेंट आता है, चला जाता है, इंसान आता है, चला जाता है, सब कुछ बदलता रहता है अमेरिका में। लेकिन राजन शाही ने इसमें से कुछ भी बदलाव अनुपमा की जिंदगी में नहीं लाया है। दुख होता है कि जिसके नाम से ये सीरियल बनाई गई है, लेकिन उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं रखा। हम क्यों देखते हैं अनुपमा को? जब अनुज आया था तो मुझे याद है हम बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि हाँ, कि अभी ये वनराज जिसे राक्षस के हाथों से छूट जाएगी। वो राक्षस आया या गया, लेकिन अभी आध्या नाम का राक्षस आज भी अनुपमा की जिंदगी में शनि बनकर बैठा है। वैसे पारितोष और वो उसकी स्वीटी तो थी शनि के औलाद है, लेकिन आध्या भी उसी की औलाद है। हम मानते हैं कि कभी कभार कोई बच्चे अच्छे नहीं होते, लेकिन वो लेडी को तो आगे बढ़ा उसकी जिंदगी में। वो जहाँ पर काम करती थी, वो स्पाइस एंड चटनी, वो स्टोर भी बंद करवा दिया। क्यों? ये बताने के लिए कि अनुपमा जिसकी भी जिंदगी में जाती है, वहाँ पर वैसे ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। पहले वनराज की जिंदगी में गई, तब तक वनराज का कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही उसने डिवोर्स दिया, उससे अनुपमा अलग हुई, तो वो इतना कामयाब हो गया। अनुज, जिसके साथ उसका 26 साल का प्यार था, तब तक वो समझ में नहीं आया उसको कि अनुपमा अच्छी है या बुरी है। लेकिन जैसे ही वो दूर गई, तो अनुज की जिंदगी में भी आध्या नाम का फूल खिल उठा, और वो उसकी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करती है, उसको आगे भी बढ़ाती है। तो अनुपमा क्या हुई? वो भी एक प्रकार का कांटा ही हुई, जिसको आध्या ने निकाल के फेंक दिया।
शाह के लिए तो बा हो या बापूजी हो, किंजल हो या काव्या हो या फिर डिम्पी हो, उन सबके लिए तो हमेशा ही अनुपमा एक दागी थी। जब जब उनको सबको अपनी अपनी ज़रूरियात हुई तब तब उसको अनुपमा की याद आई, अन्यथा कभी उसको उसकी याद नहीं आई थी। जहाँ आज श्रुति है वहाँ पर कल को काव्या भी थी, वो दौर भी हमने देखा हुआ है। तो इसमें अनुपमा की जिंदगी में बदलाव कौन सा आया? हाँ, ये एक स्पाइस और चटनी में काम करती थी, लेकिन अभी वो लोन के नाम पे उसको भी बंद करवा दिया। अभी वनराज उसको भी यही सलाह देगा कि तुम अनुपमा से दूर हो जाओ, फिर देखो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर होते कि नहीं, क्योंकि ये औरत ही अपशकुनी है। तो ये राजन शाही क्या बताना चाहते हैं और क्यों बताना चाहते हैं? क्या कोई औरत की जिंदगी में सिर्फ अपने रिश्तों के अलावा और कोई रिलेशन नहीं होता? एक बार मैंने आपको मेरी एक फ्रेंड की बात की थी, जिनकी जिंदगी में 2 बार एक ऐसे मौके आए कि उसकी जिंदगी पूरी उथल-पुथल हो गई, लेकिन फिर भी वो औरत आज भी बैंक में काम करती है और बड़े पैमाने पे काम करती है। उसने अपनी पिछली दोनों ज़िंदगी पीछे छोड़ दी, दोनों शादियों से जो भी बच्चे हुए थे उसको भी पीछे छोड़ दिए। सो बोला कि दूसरे की ज़िंदगी हो या नहीं हो, मेरी खुद की तो ज़िंदगी है, मेरे अंदर भी तो कबीरा बसता है ना। तो ये होता है ज़िंदगी को अच्छी तरह से संवारने का मौका और ज़िंदगी को अच्छी तरह से देखने का तजुर्बा। लेकिन अनुपमा की लाइफ में जिस तरह से राजन साई प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, उन्होंने जिस तरह से अंधेरा भरा पड़ा है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता ये सीरियल का आगे कुछ भी होगा। अभी ये बताइए कि हमारे सारे मित्र कैसे हैं? उनसे भी बड़े दिनों से बात नहीं की थी, लेकिन कब तक ये चलेगा माहौल मुझे खुद को नहीं पता। चलिए, मैं मिलती हूँ। आप खुद को संभालिए और पॉडकास्ट भी संभालिए और खुश रहिए और नवीन जी को हमारा हेलो कीजिए। मिलती हूँ मैं, बाय बाय। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा। कल का एनिवर्सरी भैया और आप दीदी और मेरे प्यारे से, मैं आपको बड़ी बहन मानती हूँ, तो इसीलिए दीदी और जाजी के लिए हैप्पी एनिवर्सरी। और आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो कल के लिए। और स्पेशली मैं कहना चाह रही हूँ कि आज का एपिसोड देखा अनुपमा का, सबसे ज़्यादा तो मज़ा मुझे आया। तो मुझे पता था कि ये ट्विस्ट आएगा ही आएगा कि अनुपमा कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है या पीछे खसक सकती है या कुछ भी हो सकता है, वो रिंग पहना नहीं पाए, वो रिंग नहीं पहना पाएगी। और से समथिंग आई लव यू, कैन यू मैरी मी, तो वो बेचारा बोल भी नहीं सक रहा है। और वो आध्या का बदतमीजी देखिए, पीएचडी पार करके रखी है, वो बेचारा अंगूठी पहनना नहीं चाह रहा, उसका हाथ ऐसे पकड़ा कि कम ऑन श्रुति, कम ऑन, ओ माय गॉड, कि पहन लो करके। अच्छा हुआ कि कान्हा जी का एक ब्लेसिंग था कि नहीं, इन लोग का जोड़ी है जो बना ही रहे। और दूसरा चीज़ है, देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस बार देखकर कि बापूजी का जब इंसल्ट करने जाती है आध्या, उसी समय अनुज स्टैंड लेता है कि तुम्हारे कुछ नहीं लगते होंगे पर मेरे लिए तो फादर है, मेरे फादर समान है, इसलिए मैं उनका बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वो चुप हो जाती है। श्रुति बोलती है कि मेरा इतना अच्छा मूवमेंट, इतना गुड मूवमेंट को बर्बाद हो गया तुम्हारा पास्ट आके, तुम्हारी पास्ट आके। तो तुमने ही बुलाया था ना पास्ट को, इनविटेशन तो तुमने ही दिया था कि स्पाइसी चटनी का ऑर्डर तुमने दिया था, केटरिंग का ऑर्डर तो होना ही था। अगर तुम ऑर्डर नहीं देती, अगर शादी करनी थी तुम्हें, तो कोर्ट मैरिड कर लेती या मंदिर में जाके शादी कर लेती। तो यू हैव टू मैरिड इट। ये क्यों लग्जरियस शादी करनी है और अनुपमा को जलाना है कि अनुज मेरा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अनुज था, प्यार करता था, करता है, करता रहेगा और जीवन साथी जब तक, सातों जन्म तक करता रहेगा। तुम्हारी जगह नहीं है उसमें श्रुति, तो थोड़ा दूर हो जाओ। और स्पेशली और कहने का मन कर रहा है कि
बाप कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, वो सबके सामने सपोर्ट नहीं, लेकिन उसको एक ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना कि वो अकेले अपने पड़ गई है, तो वो किसी को हक करना हो तो बाप पहुँचती है कि नहीं एक बार देख कर आऊँ अनु कुछ तो। ऐसे चाहे अनुपमा कुछ भी करे तो उसकी सारी गलतियाँ निकालती है, लेकिन बात जब अकेले रहती है तो बाप भी उसको कंसल्ट देती है कि मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ के ऊपर क्या बीत रहा है, तो उसको जाके कंसल्ट करी, उनके साथ में बातें करी, उसको मतलब रिकवरी करी कि वो ठीक हो जाए। तो यजीद जी पीछे से देखते हैं, उनके खुशी होता है कि चलो वो यहाँ आकर रिलैक्स कर पाती है, अपने आप को रिलैक्स कर पाती है, और कहीं रिलैक्स नहीं कर पाती है, बस ये स्पाइसी चटनी के अंदर घुसती है तो उन्हें कंफर्ट रखता है। और वो दूसरा दिन आती है तो वो बंद मिलता है, ऑफिस इज क्लोज्ड, और सो चीपलेस और सो अनडेस्टिनेशन, मतलब देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है वनराज और तोशु को। मैं ठीक है, वनराज तो इज कॉज से एक्स हस्बैंड, वो बोलता है तो समझ में आता है, पर ये बच्चे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि राजन साई दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इज गॉन टू पाखी इज इन डिसिप्लिन, आद्या इज इन डिसिप्लिन, एंड परितोष इज इन डिसिप्लिन एंड मतलब बोले तीनों तो पीएचडी पार करके रखे हैं बेइज्जती करने के लिए। वो कहते हैं ना कि जब तक पेरेंट्स के बड़े जो पापा लोग ही अगर इस तरह की गलत हरकत बोलेंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली सीखेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि वनराज ऐसा है तो उनके परितोष और पाखी ऐसे है, लेकिन आद्या, इसका मतलब श्रुति, अनुज नहीं चाहता कि ऐसा बात करे, लेकिन श्रुति उसको गलत सेंस दे रही है, गलत संस्कार दे रही है, इसी वजह से उसका बच्चा ऐसा है। और कल का एपिसोड के मतलब यही दिखाया जा रहा प्रोमो में कि अनुज पहुंचता है, अब उसका ड्रीम सीक्वेंस है या सच में अनुज वहाँ पे शेफ के लिए पहुंचता है कि ट्रांसलेटर बनकर। देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। एंड कल के लिए मैम सच में सालगिरह मुबारक हो। और आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, राधा कृष्ण का रूप है आप, राधा कृष्ण का रूप है आप, दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी है आप। खुदा से गुजारिश करूँगी ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, आप हमेशा खुश रहे, और आपकी जोड़ी हमेशा खुश रहे। थैंक यू अंजू दीदी। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भेजने के लिए, बढ़िया है। बस थोड़ा सा ड्यूरेशन का अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा है। जो एचएस कम्युनिटी से हैं उनको 10 मिनट 12 मिनट तक का टाइम है, बट जो एचएस कम्युनिटी से नहीं है उनके लिए 7 मिनट्स का टाइम है। और अब आने वाले समय में अगर 7 मिनट से ज़्यादा होगा तो ऑडियो कट भी सकता है, तो इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखिए। और ऐसे ही भेजते रहिए अपने ऑडियोज़, अपनी बात करते रहिए। और जो नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, उनके लिए नंबर शेयर कर दूं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियो। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.